मोहम्मद राना साहब को 15 साल से मैं कह रहा था, जब भी हमारी मुलाकात होती तो मैं यही कहता था कि मोमी भाई हमने चूड़ियां जो है वो थिएटर पे करना है इंशाल्लाह। सबसे मुश्किल काम है स्टेज करना। अगर इस ड्रामे में कोई वल्गैरिटी, फहाशी या किस तरह की चीज देखे, मैं उसके लिए हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हमारा हीरो, नेशनल हीरो मोहम्मद राना जो आए तो हमारे लिए खुश आइन बात है कि वो आए और उन्होंने आके रिवाइवल किया स्टेज का। थिएटर फ्लॉप नहीं, वो थिएटर तो ज्यादा हो गया। जहां 3 थे वहां पर 300 हो गए। अब अगर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर कम से कम 70-75 के लगभग थिएटर हैं। ये तो आप लोग बताएंगे और पब्लिक बताएगी कि मुझे कबूल किया कि नहीं। मुझे मजा आ रहा है। अगर मैं मम्मी को लेकर आया हूँ तो बाकियों को चाहिए किसी और को ले आए। अल्लाह हम लोगों को इज्जत, क्योंकि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। बेशक कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है या कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? जब मैं रात को जाके सोता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। टेलीविजन पे फिरदौस जमाल से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? फिरदौस जमाल साहब ने किया। वसीम अब्बास साहब से बड़ा फनकार कौन हो सकता है? वो भी थिएटर करते रहे। आप ऐसी छोटी बात ना करें। कोई एक्चुअली अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी थिएटर छोटी जगह है, आप खुद छोटे। यहाँ जो ड्रामा है हमारा, हम इसको पिंडी भी लेकर जाएंगे, साहिवाल भी लेकर जाएंगे, मुल्तान भी जाएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे, पूरे पंजाब में करेंगे, फिर यूके भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, कनाडा भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। ड्रामा हमारा ये चूड़ियां हमने इसको एक कहानी सोच के कि एक बहुत बड़ी लाजवाब कहानी थी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक आम कामयाबी का मोड़ था, जिसको इसने बहुत अच्छे तरीके से अबूर किया और कामयाबियों के झंडे गाड़े थे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था कि क्यों ना इसको थिएटर में भी किया जाए। मैंने मोहम्मद राना साहब को 15 साल से मैं कह रहा था, जब भी हमारी मुलाकात होती तो मैं यही कहता था कि मोमी भाई हमने चूड़ियां जो है वो थिएटर पे करना है इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोग इसको बहुत अच्छी तादाद में देखने आएंगे और पसंद भी करेंगे। तो मोमी भाई ने इजहार किया तो हमने ड्रामा का आगाज कर दिया। इस सफर में बहुत कामयाबियां मिली। इसमें ये जो हमने 7 दिन गुजारे, इन 7 दिनों में थिएटर की तारीख जो है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने बगैर वल्गैरिटी के, बगैर फहाशी के, उरियानी के और किसी एक जेस्चर के बगैर हमने वो ड्रामा किया जो बाप बेटी के साथ और भाई बहन के साथ और मियाँ बीवी के साथ बैठ के देख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी हुई। हमने देखा कि यहाँ पर एक एक फैमिली ने मिलकर 18 टिकटें भी खरीदी हैं इस ड्रामा को देखने के लिए, और हमने बहुत बड़ी तादाद को हॉल में देखा। ये अल्लाह पाक का एक खास करम है और इसमें हमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के चारों सूबों में, कराची से भी हमें बहुत ज़्यादा दाद सुनने को मिली, अमेरिका कनाडा से भी, यूके से भी, यूरोप से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। तो लोगों ने बड़ी मुबारकबादें दी और उनमें बहुत सारे मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिक होते हैं, जिनको कोई चीज़ हजम नहीं होती। जैसे कि एक हमने वो कोई बंदा किसी अपना गांव में की ज़मीन पे बैठ के, वो बंदा ट्यूबवेल के सामने, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता वो कौन साहब है, वो हमेशा लोगों के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के रिज़्क के ऊपर बात की है, लोगों की इज्जतों के ऊपर बात की है। जी ऐसे करते हैं जैसे उनकी नज़र में थिएटर बहुत ही कोई गंदी जगह है, जबकि उनको यही नहीं पता कि थिएटर किस जगह का नाम है। बेसिक जो है वो थिएटर है, फिर उसके बाद टेलीविजन है, फिर उसके बाद फिल्म है। तो खैर उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उनकी एक अपनी सोच है। उसमें जो बात मैं आज आपको कहने लगा हूँ कि हमें किसी के काम के ऊपर तनकीद का हक है, वो भी इस्लाह के तौर पे, कि हम ये कह सकते हैं यार फलां बंदे ने फलां रोल किया है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए था तो बेहतर हो जाता। क्रिटिक का इतना काम तो होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप उनकी जिंदगियों के बारे में ये बात करनी शुरू कर दें, किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं क्या करना चाहिए। तो उन लोगों का भी शुक्रिया,
वो भी हमारी मतलब देखिए जी, अब मैं आपकी इजाजत होती हूँ। जी प्लीज प्लीज। मैं एक बात करना चाहूंगा मेरे सब भाइयों के साथ, बहनें भी बैठी हुई, सब बैठे। ये जो नसीम विकी है ना, ये सिर्फ नसीम विकी नहीं, ये मेरा भाई है, मेरे छोटे भाइयों की तरह। और इसने तकरीबन 15-16 साल पहले से मुझे कहा कि ये करना है, तो मैं तैयार नहीं होना था। तैयार हो गया, करना है। तो अल्लाह ने जो इज्जत दी है, जो पब्लिक इस वक्त आ रही है, आप सब देख लें, आप लोग सब देख लें, अल्लाह ने इज्जत दी है। तो इसके बीच में जो बातें करना चाह रहे हैं, आई वुड से कि उनको करनी चाहिए। मैं सबसे प्यार करता हूँ, अल्लाह सबको इज्जत दे। और एक और चीज कहूंगा कि अल्लाह हम लोगों को इज्जत, क्योंकि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। बेशक। कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है या कोई भी बैठ के किसी चैनल पे बोल रहा है, तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, ना इसको है परवाह, ना इनको है परवाह, ना इनको है परवाह। क्यों? जब मैं रात को जाके सोता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी होता, उससे बड़ी बात कोई नहीं। और मैं ये हमारा दुख नहीं है, ऐसे ही बात, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए, शायद कोई बात असर कर जाए। उनकी नजर में अगर ये काम छोटा बड़ा बुरी चीज होती है ना, फिर उनकी नजर में कोई रेडी अगर लगाता है वो भी बुरी चीज है, अगर कोई जूता पॉलिश करता है वो भी बुरी चीज है। उनकी नजर में मतलब बराबरी जो है ना, वो कोई चीज नहीं है, ऊंच नीच को वो देखते हैं। सर छोटे बड़े काम का मैं आपको बताऊं, छोटे बड़े काम का जो लोग कह रहे हैं छोटा काम है या बड़ा काम है, आपको क्या पता है छोटा काम क्या है, बड़ा काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है स्टेज करना, सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, अल्लाह ने मेरे नसीब में फिल्में लिखी हुई हैं, मैं 400 फिल्में कर चुका हुआ हूँ, आगे भी कर रहा हूं मैं। लेकिन कोई मुझे ये ना कहे, मेरे मुल्क की बेइज्जती होती है उसमें कि ये छोटा काम है। बिल्कुल ऐसा ही, मेरे मुल्क की बेइज्जती होती, वो अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। और मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूं, मैं अपने मीडियम से प्यार करता हूं, चाहे मैं फिल्म करूं, टीवी करूं। मैंने अब स्टेज किया, आई लव इट, आई जस्ट लव्ड इट। जिसने पब्लिक जाके प्यार दिया है, जिसने सारा हुआ, जिसने मुझे इससे प्यार दिया, इन्होंने प्यार दिया, सबने प्यार दिया। तो आप ऐसी छोटी बात ना करें। कोई एक्चुअली अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी थिएटर छोटी जगह है, आप खुद छोटे, आई एम वेरी सॉरी। वो आप अपनी सोच के मुताबिक वो बंदा बात करता है। तो आपने हमेशा हमारे जो सहाफी हजरात हैं, जो भी मैं ड्रामा करता हूँ, आप इसी तरह मोहब्बत का इजहार करते हो। आप हमेशा अच्छा लिखते हो, अच्छा बताते हो लोगों को, ताकि थिएटर का रिवाइवल हो, थिएटर अपने उस अरूज मुकाम पर जाए जिसके लिए गवर्नमेंट भी कोशा है, आप भी कोशा हैं और हम भी कोशा हैं। तो इंशाल्लाह ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, बेहतर से बेहतर चीज बनाने की कोशिश करेंगे, बनाते रहेंगे, उसके अंदर बरकत डालना, कामयाबी डालना, ये रब का काम होता है। ये इसके अलावा इनकी बात आगे बढ़ाता हूँ, ये अब आप लोगों का काम है कि इसके बारे में अच्छा लिखिए। नहीं, उनके बारे उनका जरा थोड़ा सा मुहासबा कीजिए, जो इस तरह का काम करते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, उनको समझाइए भाई कि ये ना करें तो पॉजिटिव हो जाए। तो उनसे फर्क तो नहीं पड़ता, खैर ये तो अल्लाह के काम है, वो भी पब्लिसिटी में आ जाती है। उनकी अपनी सोच कहाँ तक जाती है, उनका म्यार क्या है, उनका म्यार सामने आ जाता है। वो कहते हैं ना कि तालीम का होना जरूरी नहीं है, तरबियत का होना बहुत जरूरी है। तालीम ना हो तो गुजारा हो जाता है, तरबियत ना हो तो गुजारा नहीं होता। तो मुआशरे में लोगों के साथ मोहब्बत बांटनी चाहिए, हर मीडियम को अच्छा समझना चाहिए। एक बात मैं कहूँगा कि अगर इस ड्रामे में कोई वल्गैरिटी, फहाशी या किस तरह की चीज़ देखे, मैं उसके लिए हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बंदा अपनी फैमिली लाकर ये ड्रामा दिखा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी जर्नलिस्ट, साहबी, जितने भी मेरे भाई हजरात हैं, हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं, जिन्होंने भी ड्रामा नहीं देखा, वो आए इस वीक में हमारे साथ आके बैठ के तफरी को एंजॉय करें और हमें बताएं। अगर कोई कोताही है तो वो हमारी दूर करें, हमें ज़रूर बताएं। बाकी जो चूड़ियाँ की बात कर रहे हैं आप, चूड़ियाँ जो हमारा ड्रामा है, ये जब तक चलेगा हम चलाएंगे, जब तक हमारी ऑडियंस की मोहब्बत रहेगी हम इसको बंद नहीं होने देंगे।
आपकी आपकी सॉरी, थैंक यू। अभी मैंने क्या बात की थी बीच में, कोई कह रहा है, रहने दो यार, बोलने दो। से जो बड़ी बात है ना जी, जब हमें पता चला ना जी कि इस तरह के कोई काम हो रहे हैं, तो बजाय हम इसमें कहते हैं जी कि हमने तो ये चूड़ियां लगाया, हम तो वो कर ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, हमने उसको तस्लीम किया। भाई अगर जरा सी भी स्मेल है इसके अंदर तो वो सारे का सारा क्रेडिट फिल्म चूड़ियां का ही है। अगर इसमें कोई भी चीज है तो उनके मालिक जो है वो चौधरी करामत साहब के बेटे उमर शहबाज ही है। पूरी गुजर बरादरी है जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम तो उनके बच्चे बच्चे के मशहूर हैं जिन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की, यहाँ पर आए और सिर्फ उन्होंने मुझे चूड़ियां का ही मुझे नहीं एनओसी दिया। उन्होंने कहा जी हमारी सारी की सारी प्रोडक्शन आप उसका कुछ भी बना सकते हैं, आप होली सोली उसके वारिस हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, उनके बड़े दिल की बात है, उनके अच्छा होने की बात है। तो मैं आज भी उनको सलाम पेश करता हूँ, उमर शहबाज साहब को, चौधरी इमदाद साहब को, टोनी साहब को, मेहर साहब को, जितने भी मतलब उनके घर वाले हैं सबको, उन्होंने वाकई बड़े दिल का मुजाहरा किया। और आपकी बात सही है, उनके घर वाले जो हैं वो उनका सारा खानदान जो है वो वाकई देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। थिएटर जो है ना जी, आपको इस बात का इल्म है और आपको पता है इस बात का कि यहाँ पर कौन कौन काम करके गया है। सुल्तान रई से बड़ा फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाला कोई बड़ा स्टार है कोई? ठीक है, राई साहब ने काम किया और उन्होंने ओपन एयर पहाड़ी पे किया। टेलीविजन पे फिरदौस जमाल से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? फिरदौस जमाल साहब ने किया। वसीम अब्बास साहब से बड़ा फनकार कौन हो सकता है? वो भी थिएटर करते रहे। कभी खान साहब करते रहे। ठीक है, कोई ऐसा मुझे बताएं बड़ा फनकार जिनसे हमने सीखा, जिनको हम देखने के लिए मतलब बेताब होते थे, सबने थिएटर किया हुआ है। तो थिएटर जो है वही मेरी छोटी सी फिर बात आ जाएगी जो नहीं करनी चाहिए कि लोग जो क्रिटिक होते थोड़ी सी बात कर देते हैं कि लोगों को मतलब ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए, कि शायद ये बहुत बुरी चीज़ है। बेसिक जो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जगह कोई भी बुरी नहीं होती, वहां पर रहने वाले लोग उसको गंदा या अच्छा करते हैं। आप कहीं पर अगर कपड़ा बिछाकर ताश खेलना शुरू कर दे तो ताश खेलने वाले इकट्ठे होंगे। अगर कहीं पर बैठकर आप अल्लाह का जिक्र करना शुरू करेंगे तो अल्लाह का जिक्र करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लोगों को जमा करना है। थिएटर के ऊपर पहले जो थिएटर हुआ करता था उसमें एक कहानी थी, अच्छे लोग थे, एक्ट रिएक्ट सारा चलता था जिसकी वजह से थिएटर था। फिर उसके बाद इसकी शक्ल बदल गई। फिर थिएटर में हम ये कहते हैं कि थिएटर फ्लॉप हो गया। थिएटर फ्लॉप नहीं हुआ, थिएटर तो ज्यादा हो गया। जहां 3 थे वहां पर 300 हो गए। अब अगर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर कम से कम 70-75 के लगभग थिएटर हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो पहले 3 या 4 हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक्टर जो नहीं है वो भी काम कर रहे हैं। अब जो एक्टर नहीं है वो गंदा काम भी करेंगे, जो एक्ट्रेस नहीं है वो गंदा काम भी करेंगी, जिनको नहीं आता वो उसी तरह का करेंगे। अब जिनको आता है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से बेहतर कर लें। तो चूड़ियां ने और भी बहुत सारे जो ड्रामे हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। इसमें ये हुआ कि ये हाईलाइट हो गया, लोगों तक इसका पैगाम पहुंच गया कि यार एक चूड़ियां जो ड्रामा लगा हुआ है इसके अंदर मतलब फैमिली आंसर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसकी वजह से आज हम टिकटॉक खोल लें या कोई ऐप भी खोल लें, हर दूसरी जो है वो अपना रील वो चूड़ियां की है। तो अगर इसमें बरकत डली है तो मैं सबको ये कहूंगा कि सारे ही मतलब इसी तरह करना शुरू कर दें। बाकी सारे थिएटर मेरे अपने थिएटर है, वो मेरे सामने है वो भी मेरा है, पीछे है वो भी मेरा है। मैं एक बात बोलूंगा, आप सबने प्यार दिया एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मोहब्बतें हैं सारी। मुझे थिएटर की समझ नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं एक जेन्युइन बात कहूं, मैं सिर्फ पिच देख रहा था, पिच कैसी कि बॉल कहां से आप आई सेट हो गई। आई सेट करनी थी मुझे। जाना चाहिए जब आप ड्रामा करेंगे शायकीन के लिए वो चीजें लाते रहेंगे। अगर मैं मम्मी को लेकर आया हूं तो बाकियों को चाहिए किसी और को ले आए। मैं ये कहूंगा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा।
जी इंशाल्लाह जी, मेरा प्लान है जी, मेरा प्लान और अपना सारा कुछ तय हो चुका है। हम इंशाल्लाह जाएंगे चूड़ियाँ का अपना जो इसका जो हमारा सीक्वल है, चूड़ियाँ जो ड्रामा है हमारा, हम इसको पिंडी भी लेकर जाएंगे, साहिवाल भी लेकर जाएंगे, मुल्तान भी जाएंगे, फैसलाबाद भी जाएंगे, गुजरांवाला भी जाएंगे, पूरे पंजाब में करेंगे, फिर यूके भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे, कनाडा भी जाएंगे। अब ये इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में खेला जाएगा। ये तो आप लोग बताएंगे और पब्लिक बताएगी कि मुझे कबूल किया कि नहीं। मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट। और जैसा मैंने पहले उनका जवाब दिया, पिच की समझ आ गई है मुझे कि आउटस्विंग कहाँ हो रही है, तो पीछे कितों पैना। तो बात सारी ये है कि अल्लाह सबको इज्जत दे, बस दैट्स इट। कि आपने कोई अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा खेलना है। वो ब्रूसली कहता ना कि अपनी चाल चलने से पहले उसका ऐलान ना करो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी तो ये पहला है, तो हमने मोहम्मद राना से वो काम करवाने इंशाल्लाह ताला, जिसको पूरा मुल्क देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, और इंशाल्लाह दाद देंगे कि मोहम्मद राना कैसे खेल सकता है। जो विकी के साथ एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी है, आपको पता है कि मैं कब से काम कर रही हूँ। तो हमारा हीरो, नेशनल हीरो मोहम्मद राना जो आए हैं, तो हमारे लिए खुश आइन बात है कि वो आए और उन्होंने आके रिवाइवल किया स्टेज का। और एक इस तरह जो स्टेज हमारा जो डाउन जा रहा था और उसके ऊपर बहुत बुरे हालात थे इस वक्त में जो आ रहे थे, तो मोहम्मद ने आके उसको उजागर किया और पब्लिक को वापस लाए, फैमिलीज को वापस लेकर आए हैं। और ये क्रेडिट विकी को और मोहम्मद राना को जाता है और पूरी टीम को जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाता है कि इन्होंने इस चीज़ का साथ भी दिया और पूरा भरपूर इसको पब्लिश किया। और जो मेहनत है मोहम्मद राना की, वो आप सब ने देखी है कि उन्होंने कितने प्यार से, किसी ने कोई डिमांड नहीं की कि कोई वेलगैरिटी होनी चाहिए, कोई कमर्शियल होना चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए, जस्ट फोकस मोहम्मद राना था। तो वो हम इसके साथ हैं, हम इसके कोलीग्स हैं, फिल्मी लोग भी हैं, हम फिल्म से इसके साथ हैं और अब भी